बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर कम वसाइल रखने वाले अफराद के लिए मुतारिफ करवाया गया है ताकि उन्हें ज़रई ज़मीन के ज़रिए खुद रोज़गार के मौके फ़राहम किए जा सकें और देही माशियत को मजबूत बनाया जा सके। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम की अहलियत का म्यार क्या है, आपको कितने एकड़ ज़मीन मिलेगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम डिटेल्स इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले पंजाब हुकूमत का एक इनकलाबी कदम है अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम। बेज़मीन किसानों और नौजवानों के लिए खुशहाली का नया सफर जो है वो इसके जरिए शुरू किया जा सकेगा। विवर्स, ये हुकूमती ज़मीन जो है वो अब आवाम का रोजगार बनेगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़राई ज़मीन को बेज़मीन किसानों या छोटे काश्तकारों में तकसीम करने का फैसला किया है और इस प्रोग्राम का मकसद है खुद रोज़गार के मौके पैदा करना और ज़राई शोबे को मजबूत बनाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन पूरे पंजाब की 2.5 लाख एकड़ ज़मीन है जो कि हम ऐसे लोगों को देने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है हम तकरीबन जो है वो 3 से 5 एकड़ ज़मीन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज़राई पैदावार में इज़ाफ़ा होगा। 50,000 खुशनसीब ख़ानदानों को 5-5 एकड़, 3-3 एकड़ की ज़मीन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें कि ये मौका किन लोगों के लिए है? छोटे काश्तकार लोगों के लिए है, यानी कि जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। मतलब बहुत से ऐसे काश्तकार भी होते हैं जिनके पास 1 कनाल, 2 कनाल, ठीक है? फिर 1 एकड़ तक इतनी ज़मीन होती है, ठीक है? और मेहनत कर रहे होते हैं, तो छोटे काश्तकार वही होंगे, ठीक है? बेज़मीन किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है? उनको देंगे। बेरोज़गार देहाती ख़ानदानों को देंगे और देहाती नौजवानों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वो भी अप्लाई कर सकेंगे और वो भी गवर्नमेंट से 3 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जो है वो ज़मीन हासिल कर सकेंगे। ओके? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अहलियत क्या होनी चाहिए इसमें? पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना आपके लिए लाज़मी होगा। दरख़्वास्त दहिंदा मतलब कि जो एप्लीकेंट होगा उसके पास अपनी ज़रई ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? काश्तकारी करने के ख्वाहिशमंद और अहल लोग। अब बहुत से ऐसे काश्तकार भी होते हैं जो कि अपनी ज़मीन नहीं होती लेकिन लोगों की ज़मीनों पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? 6वें हिस्से पर, 8वें हिस्से पर उनको तजर्बा होता है लेकिन अपनी ज़मीन नहीं होती उनके पास, उनको भी तरजीह दी जाएगी। ओके? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज़मीन की मलकियत की नोयत क्या होगी? मतलब पक्की-पक्की तानू दे दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सरकारी ज़मीन है जो तवील मुद्दती लीज़ या अलॉटमेंट पर जो है वो आपको दी जाएगी, ठीक है? और इससे मुराद सिंपल ये है, सॉरी, यहाँ पे कि इसका जो है ना वो हकूक जो है ना वो समझ लें गवर्नमेंट के पास रहेंगे, ठीक है? लेकिन एक तवील मुद्दत के लिए आपको अलॉट कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अहम शराइत क्या होंगी इस हवाले से? ज़मीन को फ़रोख्त नहीं किया जा ऐसा नहीं है कि 3 एकड़ की ज़मीन मिल गई आप उसको फ़रोख्त कर दें, नहीं। ज़मीन सिर्फ़ ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, मतलब आप उसमें कोई ना कोई फ़सल ही काश्त करेंगे, ओके? गैर ज़रई इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी, मतलब 3 एकड़ की ज़मीन मिल गई उसमें आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, ऐसा इजाज़त नहीं होगी। आगे सब लीज़ पर देने की ममानत होगी, यानी कि आप गवर्नमेंट से लेकर अब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप आगे किसी को पैसे लेकर जो है वो उसको दे दें, ऐसा भी इसकी भी इजाज़त नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात कर देते हैं कि दरख़्वास्त देने का तरीकाकार क्या होगा? मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि अवैस भाई ये हम मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन कोई किसी ने भी अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं बताया। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो है वो अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो सामने नहीं आया। यानी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इसकी मंज़ूरी दी गई है
लेकिन अभी तक जो है वो अप्लाई होना शुरू नहीं होगा। लेकिन जब अप्लाई होना शुरू होगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले जो है वो ऐलान हो जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। जिस दिन इफ्तिताह होगा उसी दिन जो है वो सरकारी पोर्टल भी लॉन्च हो जाएगा। उसी दिन ही जो है वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। लेकिन ऑनलाइन अगर आप नहीं करवा सकते तो ऑफ़लाइन का भी आपको जो है वो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। दरख़्वास्त दे देंगे, फिर आपकी दरख़्वास्त की जाँच-पड़ताल होगी, क्या आप अहलियत के म्यार पे पूरा उतरते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के बाद जो है वो आपको ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी। वो 3 एकड़ हो सकती है, वो 5 एकड़ हो सकती है, वो 4 एकड़ हो सकती है। सरकारी पोर्टल जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है? जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे, जिनके पास मोबाइल है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, तो मखसूस अज़ला में जो है वो दफ़ातर बना दिए जाएँगे, आप वहाँ पे जाकर भी दरख़्वास्तें जमा करवा सकेंगे। ओके? उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यूअर्स कि आपने अब अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है, ठीक है? पोर्टल खुलने का आपने इंतज़ार नहीं करना, बल्कि कागज़ात आपने अपने तैयार करने हैं। आपका शनाख्ती कार्ड है, ठीक है? वो कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सपायर हो गया होता है। एक्सपायर हो गया तो आप उसको रिन्यू करवा लें। आपकी 18 साल एज पूरी हो गई है तो ठीक है अपना नया जो है वो शनाख्ती कार्ड बनवा लें। ठीक है? तो ये आपने काम करने हैं। रहायशी दस्तावेज़ात, डोमिसाइल मतलब कि जिस इलाके से, जिस गाँव से, जिस देहात से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके हवाले से आपके पास प्रूफ़ होना चाहिए कि आप वहीं के हैं। ठीक है? आपके आईडी कार्ड में भी लिखा होगा, वो भी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी। तो देन डोमिसाइल भी अगर आपके पास नहीं है तो वो भी बनवा लें और मज़ीद दीगर कुछ ज़रूरी मालूमात की डिमांड जो है वो आप लोगों से की जा सकती है। ओके? उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर आ जाता है हतमी ऐलान का इंतज़ार। कि यानी कि इस प्रोग्राम का ऐलान तो कर दिया है, मंज़ूरी भी हो गई है, लेकिन अब जो है वो इसको अनाउंसमेंट होनी है यानी इसका इफ्तिताह होना है। हतमी क़वायद-ओ-ज़वाबत हकूमती नोटिफ़िकेशन के बाद मुकम्मल होंगे। जैसे ही ऑफ़िशियल पोर्टल और आखिरी तारीख का ऐलान होगा, आपको मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर इत्तला मिल जाएगी। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको इत्तला मिल जाएगी। अच्छा, इसका खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान ये सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होगा, बल्कि आपके ख़ानदान की ग़िज़ाई और माशी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी होगी, ये गवर्नमेंट का मकसद है। उसके बाद व्यूअर्स ऑफ़िशियल लिंक कब आएगा? अप्लाई होना कब से शुरू होगा? इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जो है वो इसका इफ्तिताह होगा और सरकारी पोर्टल लॉन्च होगा, तो मैं फ़ौरन इस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दूँगा कि आपने किस तरह से जो है वो इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो कौन-कौन से दफ़ातर में जाकर आप जो है वो ऑफ़लाइन इसकी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछने में आपको गाइड कर दूँगा। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।